हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम इंग्लिश में सेंटेंसेस का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए सेंटेंस क्या होता है, चलिए सीखते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंसेस की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं या फिर कह लीजिए सेंटेंस क्या होता है। पहले जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। A group of words that makes a complete sense is known as sentence. Very easy and simple for you. यानी कि शब्दों का समूह जब मिलकर एक भाव प्रकट करता है, एक अर्थ देता है, तब हम उसे सेंटेंस कहते हैं, राइट? अगर मैं वर्ड्स को ऐसे अरेंज कर दूं कि उसका कोई मीनिंग ही ना निकले, लाइक ब्यूटीफुल इज शी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि शी इज ब्यूटीफुल, दैट मेक्स अ सेंस, तो वो क्या हो गया, हमारे पास सेंटेंस हो गया। देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि टॉम इज गोइंग टू प्ले, तो टॉम इज गोइंग टू प्ले, टॉम खेलने वाला है, राइट? अगर मैं कहती गोइंग प्ले टू टॉम इज, तो कोई मीनिंग नहीं रहता उसका, तो दैट वोंट बी अ सेंटेंस। बट येस ऑफ कोर्स दिस हियर दीज वर्ड्स आर क्रिएटिंग अ सेंस, यानी कि यहाँ पे वो एक सेंस दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सेंटेंस है, राइट? अब हम आगे चलते हैं, एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए जहाँ हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डूअर ऑफ एन एक्शन। सेंटेंस में जो भी वर्ब को यानी कि एक्शन को कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, राइट? और इसी की बात अगर मैं करूं तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैं बात कर रही हूं किसके बारे में, सन के बारे में। तो सन, अब मैं यहाँ बात करूं राइज की, तो राइज यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया, यानी कि उगना। ये उगने का काम कौन कर रहा है, सन कर रहा है, तो सन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो जरा देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस का एक पार्ट आपने पढ़ा सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। देखिए प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट यूजुअली टेल्स समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस का वो भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ द गर्ल वॉश द क्लोथ्स, यहाँ पे वॉश क्या है, मेन एक्शन है, मेन वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कौन कर रहा है, गर्ल कर रही है, और जो भी एक्शन को करने वाला डूअर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब ये सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है, जो भी उसने किया है, जैसे वॉश द क्लोथ्स, तो ये वॉश द क्लोथ्स हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस में जो भी डूअर है, जो एक्शन को कर रहा है, वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और उस डूअर ने जो भी किया है उसके बारे में जो भी बात की जा रही है वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक बार मैं और एग्जाम्पल्स लेके आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, द फ्लीट ऑफ शिप्स हैज रिटर्न टू द पोर्ट, यानी कि फ्लीट ऑफ शिप्स की बात कर रहा है, जहाजों का समूह जो है, जहाजों के समूह की बात कर रहा है, तो यह क्या हो गया, बेसिकली सब्जेक्ट हो गया। क्या किया, वो पोर्ट पर वापस आ रहा है, हैज रिटर्न टू द पोर्ट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है द अर्थ, बात किसके बारे में कर रहे हैं, अर्थ के बारे में, तो जो मेन है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, अर्थ के बारे में जो भी हमने बात कही वो सारा क्या हो गया, वो प्रेडिकेट हो गया, राइट? अगर मैं कह रही हूँ टॉम इज अ स्टूडियस बॉय, तो मैं टॉम के बारे में बात कर रही हूँ, तो टॉम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट? और इज अ स्टूडियस बॉय, टॉम के बारे में मैंने जो भी बात बताई कि ही इज अ स्टूडियस बॉय, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसके अलावा यहाँ लिखा है आवर प्रिंसिपल हैज बोथ विजडम एंड नॉलेज, राइट? तो उनके पास ज्ञान भी है और बुद्धिमानी भी, किनके पास, प्रिंसिपल के पास, राइट? तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सभी हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, और उनके बारे में जो भी हमने सेंटेंस में बात कही है वो क्या हो गया,
प्रेडिकेट हो गया, राइट। तो आपने देखा कि सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जहाँ पे हम एक्शन के डूअर की बात कर रहे हैं, वो मेन सब्जेक्ट की बात करें, वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जा रही है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमें सीखना है कि सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो यूजुअली सेंटेंस 5 टाइप्स का होता है, ठीक है। देखिए, सेंटेंस यूजुअली 5 टाइप्स के होते हैं। अब ये 5 टाइप्स मैं आपको इजीली यहाँ पे समझा देती हूँ। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होते हैं, राइट। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक तरह के ऐसे सेंटेंसेस जो कि एक डिक्लेरेशन देते हैं, राइट। डिक्लेरेशन देते हैं या फिर कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, एक डिक्लेरेशन बता रही हूँ, एक स्टेटमेंट दे रही हूँ। मैंने कहा आई एम अ टीचर या आई एम अ स्टूडेंट, माय फादर इज अ टीचर, माय मदर इज अ डॉक्टर। तो सिंपल स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, और ये सिंपल स्टेटमेंट क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्शन से वर्ड है असर्टिव, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस, ये डिक्लेरेशन या ये स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम उसे एफर्मेटिव बोल देंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव बोल देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसे एफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। तो अक्सर बच्चे असर्टिव और एफर्मेटिव को अलग अलग समझ लेते हैं। नो, वो अलग नहीं है। असर्टिव का ही पॉजिटिव पार्ट को एफर्मेटिव कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो मैंने कहा आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, ये एक असर्शन है, पॉजिटिव असर्शन है। लेकिन अगर मैं कहती नो आई एम नॉट योर टीचर, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने नॉट वर्ड यूज कर दिया और सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। नाउ सी, दूसरे नंबर पे आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि द सेंटेंस विल बी फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क। यस ऑफ कोर्स, हम या तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, या फिर सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, WH फैमिली वर्ड से होगी। खास तौर पर याद रखें, जो कॉमन एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं। आपको याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, राइट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसे आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। अगर मैं आपसे कह रही हूँ आई एम योर टीचर, तो एक सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम नहीं, मैं बोलूँगी एम आई योर टीचर। तो एम पहले आ जाएगा और आई बाद में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है एम आई योर टीचर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आप कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड कर रहे हैं तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस है। अगर मैंने कहा राइट डाउन, तो मैं आपको एक कमांड दे रही हूँ। मैंने कहा प्लीज कम हियर, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दैट इज, मैंने कहा गो टू योर रूम, दैट मीन्स मैं आपको एक कमांड दे रही हूँ कि आप रूम में चले जाइए। इसमें आपके लिए सीखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट कैसा है, हिडन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू गो टू योर रूम, मैं बोल रही हूँ गो टू योर रूम। अंडरस्टूड है कि लिसनर इज द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, हिडन हो गया, राइट। इसके बाद मैंने कहा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नाउ सी, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कामना की जाती है, विशेस की जाती हैं, राइट। अक्सर आप जब बोलते हैं, आपको अक्सर आपके बड़े जो भी आपके टीचर्स हैं सब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको क्या किया, विशेस दी हैं। देखिए सेंटेंस मे यू लिव लॉन्ग हैप्पीली, ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां आपको विशेस दी जा रही हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
अब मैंने आपको थोड़ी देर एक वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड्स पढ़ाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यूज करके उस वीडियो को समझ सकते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे सडन फीलिंग्स होते हैं। जैसे आपने झट से कुछ देखा या कुछ भी हुआ, आपने कहा ओ आई हैव लॉस्ट माई पेन, राइट। तो ओ आई हैव लॉस्ट माई पेन एक सेंटेंस है, ठीक है। और इस सेंटेंस में आपने देखा ये वर्ड, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये कौन सा वर्ड है, तो आप बताएंगे ये इंटरजेक्शन वर्ड है। और ये पूरा सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन को यूज किया गया है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंसेस यूजुअली 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में देके पूछ लीजिएगा। अभी मैं आपको इनके और एग्जाम्पल्स देके समझा देती हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस को डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है। यूजुअली आप देख सकते हैं ही गोज टू स्कूल डेली और करण इज अ स्टूडेंट। करण क्या है? एक स्टूडेंट है, तो ये एक असर्शन है। एंड यस ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव है, तो एफर्मेटिव हो गया। बट यूजुअली असर्टिव हम इसे बोलेंगे। दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लिसनर ही हमारा सब्जेक्ट होता है। हमने कहा कि स्पीक द ट्रुथ, सच बोलिए, तो मैंने ये नहीं कहा कि यू स्पीक द ट्रुथ। ये अंडरस्टूड है। अगर मैं कह रही हूँ स्पीक द ट्रुथ, दैट मीन्स सच बोलिए। प्लीज गिव मी योर नोटबुक, तो रिक्वेस्ट की जा रही है, ये एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है। नाउ सी, अगर मैं बात कर रही हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है और यहाँ आप देख सकते हैं कि WH फैमिली वर्ड है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताई थी कि हमेशा जो भी सब्जेक्ट होगा उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो व्हाट इज योर नेम, राइट। या फिर मैं कह रही हूँ इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो दैट इज, ये कैसे सेंटेंस है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग किससे हो रही है? क्वेश्चन मार्क से हो रही है, इंटरोगेशन साइन से हो रही है। इसीलिए ये कौन से सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर मैं बात करूं एक्सक्लेमेटरी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। जैसे ओ व्हाट इज शेम, राइट। या फिर आपने कहा हुर्रे वी वन द वर्ल्ड कप, तो दैट इज शोइंग योर सडन फीलिंग्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछेगा। इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।